जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्री डीएलएड 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन 100 प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर हम केवल इसका फाइनल आंसर बताएंगे, इसका डिस्कशन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर सिलेबस में कितने अंक के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। ठीक, सामान्य मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 20 प्रश्न पूछे गए थे, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 30 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य हिंदी से संबंधित यहाँ पर 10 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता के 30 प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो है, उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगा। ठीक, यहाँ पर जो आकृति दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर कौन सी आकृति यहाँ पर जो है आंसर हो सकता है उसको देखते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया गया है को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई क्यू दिया है, फिर एफ एस एच डब्ल्यू और के ए, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा उसको देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं। कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो न इंजीनियर है न ही अच्छे प्रशासक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अच्छे प्रशासक दिया गया है, इंजीनियर दिया गया है और मालिक दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। यहाँ पर यदि एम एन रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर देखो एम एन पर क्या दिया गया है, एक रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा उसको देखते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। उत्तर आकृतियों में उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर देखो अलग अलग यहाँ पर आकृति दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या पूछा गया यहाँ पर, गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया है तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं। वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ दिया गया है, उसके आधार पर हमको ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 में देखते हैं। यहाँ पर देखो अगर 2 का घात 3 यहाँ पर उसके बाद भाग देना है 4 से, फिर बराबर 2, फिर 4 का घात 4 है, फिर भाग दिया गया किसके 8 से, बराबर 32 है। तो यहाँ पर 6 का घात 2 है, फिर भाग देना इसको 4 से, इसका जो मूल्य क्या होगा ऐसा पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 9 इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 है। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो लुप्त संख्या दिया गया है इसको हमको ज्ञात करना है। ये चारों ऑप्शन में से एक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 12 है। यहाँ पर एक निश्चित कोड में आर्मी को ए सॉप भी लिखा जाता है, जज को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है। यहाँ पर कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, शेर, हाथी, चीता और बाघ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हाथी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 है। यहाँ पर अगर हॉट को जीएनएस के रूप में कोड करते हैं तो कोल्ड को कैसे कोड किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है BNKC इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 15 में देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने और यहाँ पर स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जा सकता
है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न क्रमांक 17 है यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एल का स्थान ज्ञात कीजिए। बाईं ओर से हमको क्या करना है? एल का स्थान हमको निकालना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 12 इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 है यहाँ पर, यदि एस का अर्थ यहाँ पर देखो माइनस है और क्यू का अर्थ यहाँ पर इंटू दिया गया है, फिर आर का अर्थ यहाँ पर भाग में दिया गया, फिर पी का अर्थ जो है इसमें धन दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर? आई पी यहाँ पर, उसके बाद 45 आर और 2 क्यू है। ठीक है, उसके बाद 2 एस, उसके बाद 4 है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिए गए हमको इसको निकालना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 42। प्रश्न क्रमांक 19 है, अगर 879 बराबर 9 है, 625 बराबर 1 है तथा 586 बराबर 9 है तो 785 बराबर क्या होगा? सही आंसर इसमें क्या है? व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को विलोपित किया गया था, इस मतलब इसमें जो स्टार मार्क लगा था, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 में श्रृंखला बी यहाँ पर डबल के, फिर डी डबल एम है, फिर ए के बाद डबल ओ है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, और जे डबल एस के लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर एच के बाद डबल क्यू इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 21 है, बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा? ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मोड़ने के बाद कैसा पैटर्न दिखाई देगा, इसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है यहाँ पर, 11:45 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा? ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है 12:15 इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 23 है यहाँ पर, दी गई प्रतिक्रियाओं में कौन सा आरोही क्रम में यहाँ पर अर्थपूर्ण क्रम होगा? ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए, उसके आधार पर यहाँ पर हमको कूट सेलेक्ट करना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ए बी सी डी राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 24 है, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर दिशा इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 25 है यहाँ पर, यू वी का पुत्र है तो एक्स वाई की माता है और यू की पत्नी है, तो वी और एक्स का क्या संबंध है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर अपर्याप्त डेटा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 26 है, यदि दिए गए चित्र को मोड़कर घन बनाया जाए तो 6 अंक के विपरीत सतह पर कितने अंक वाला सतह आएगा? ठीक है, हमको क्या करना है? यहाँ पर चित्र को मोड़कर हमको क्या बनाना है? घन बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है 5 इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 27 है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? ठीक है, किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा ऐसा पूछा जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 169 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 128 है, 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है? जो आकृति दिया गया है उसको हमको पूरा करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 29 है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, उसके आधार पर हमको उत्तर आकृति का चयन करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 30 है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए तो पूर्व का क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 31 है, ये तो हो गया शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न। अब हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है उज्जैनी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 32 है यहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन नंबर सी जो है हिंद महासागर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33 में, शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए, उसके आधार पर यहाँ पर हमको कोड को सिलेक्शन करना है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो सही है। प्रश्न क्रमांक 34 है, सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नो ज्वारी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 है,
इंसुलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग एवं बेस्ट इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 36 है यहाँ पर। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है। ठीक है, वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए आकलन इसका जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जे पार्किंसन। यहाँ पर पेनिसिलिन ये वाला जो है ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है। कौन सा आसन रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शवासन जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39 है। छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमान निम्न है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 1,33,898 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 40 में देखते हैं। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन इसका राइट आंसर है। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। उस विद्यालय के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 2 जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, सही क्या है? ठीक है, यहाँ पर पहला कथन दिया है, दूसरा कथन दिया है, उसके आधार पर हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब एक वाला जो कथन जो है सही है, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 43 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी प्रश्न क्रमांक 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 में देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं यहाँ पर अलग अलग खोज करता दिया है और यहाँ पर इसके खोज दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हमको मैच करना है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 45 में देखते हैं। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? लिथियम खनिज के भंडार जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत में कहाँ पर खोजा गया है उसको पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 46 है यहाँ पर। ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। कौन सा यहाँ पर निम्नलिखित क्षेत्र का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो उसमें हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 47 है। वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाउपनिषद से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 48 है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी वन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 49 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष को घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 50 है यहाँ पर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बड़ा होता है तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात और निर्यात जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 51 है। शिक्षण अभिरुचि में आ जाते हैं आप। देखो, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? समर्पण, कड़ी मेहनत, पेशे में रुचि और उपरोक्त तो सभी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 52 है। मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियमों को स्वतः पालन करें, ये जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 53 है यहाँ पर। बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन से कारक है यहाँ पर जो है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है दोनों इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अनुभूति इसका राइट आंसर है। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में
एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है क्षैतिज स्थानांतरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 56 है यहाँ पर, संचार के संबंध में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अतुल्यकालिक जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 57 है, प्रश्न क्रमांक 57 है, आप विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा। जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, आप क्या करेंगे? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे स्वीकार करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न क्रमांक 58 है यहाँ पर, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुति, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 59 है, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उपाख्यान जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 60 है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है परिचय का कौशल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 61 है, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहां आपकी नौकरी है, आप क्या करेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है तमिल सीखना शुरू करेंगे, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 62 है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रांसक्शन मॉडल जो है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 63 में नीचे यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन 1 और कथन 2, ये दोनों कथन के आधार पर यहाँ पर जो है इसमें हमको यहाँ पर जो है इसमें अलग अलग उत्तर दिए गए, उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है गलत है, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 64 में देखते हैं, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करे, यही जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 65 है, प्रश्न क्रमांक 65 है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 66 है यहाँ पर, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी बच्चे की काउंसलिंग करे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न क्रमांक 67 है यहाँ पर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी सही है, इसका जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 68 है यहाँ पर, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 69 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? ठीक है, समस्या समाधान में बाधा नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सूझ जो है, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 70 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्धारण जो है, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 71 है यहाँ पर, है मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है। यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 72 है यहाँ पर, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर समुदाय आधारित परामर्श जो है, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 73 है यहाँ पर, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण
है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका राइट आंसर है। आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 74 है यहाँ पर, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो योग्यता जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 75 है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है निहित इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 76 है यहाँ पर, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भाग पर IQ के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग ना करे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्ले विधि जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 78 है यहाँ पर, अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 79 है यहाँ पर, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 80 है यहाँ पर, आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उसके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 81 है यहाँ पर, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सरोरूह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश भर में बात फैल गई है, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 83 है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है स्थिति में परिवर्तन नहीं होना इसका राइट आंसर है। 2 स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर संयुक्त स्वर जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 85 है यहाँ पर, स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है निजवाचक सर्वनाम। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वाचन कौशल, राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 87 है यहाँ पर, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी जो है संकेतवाचक वाक्य जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 88 है यहाँ पर, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 89 में देखते हैं, देह रहता कौन सा समास है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है कर्मधारय समास इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 90 है, कैंची किस भाषा का शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है तुर्की इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 91 है, सामान्य अंग्रेजी में देखते हैं। ठीक है, विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स यहाँ पर टेंडेंसी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर प्रोपेंसिटी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पर, वाट अदर एनिमल्स एज पर द पैसेज डिसलाइक बीइंग अलोन। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इन दिस पैसेज द, यहाँ पर देखो ब्रूच क्रिएशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है द हॉर्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94 का यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ट्रैफिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द लिटिल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है यहाँ पर, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द इनकरेक्ट फॉर्म, ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ए मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया इज, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है।